सभी का स्वागत है मार्केट बीज की वीडियो में। और सबसे पहले हम मार्केट के बारे में 2 मिनट डिस्कशन करेंगे। और मार्केट आज काफ़ी अच्छा रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी बढ़त आई, मतलब हल्की हल्की बढ़त आ रही है और निफ्टी 50 के अंदर भी बढ़त आई है। और इसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, एक तो रीज़न ये हो सकता है कि आरबीआई की मीटिंग अभी 2 दिन बाद है और ऐसा एनटीपी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई आरबीआई यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट कर सकते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि मार्केट काफ़ी गिर गया था, तो उसके कारण भी कभी भी मार्केट है ना वो एक वन वे में नीचे की तरफ नहीं जाता या फिर वन वे में बुल रन में नहीं रहता, तो थोड़ा बहुत उसमें करेक्शन, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग आती है। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। और मेन रीज़न जो लग रहा है कि भाई सैलरी वाले लोगों की पैसे पैसे आए हैं, सैलरी आई है लोगों की, 1 तारीख अभी निकली है, महीने का जो स्टार्टिंग हो रही है, तो उससे भी हो सकता है लोग पैसा लगा रहे हैं। क्योंकि पैसा लगाते हैं लोग, जो रिटेलर है वो तो इनकम से ही अपना पैसा लगा रहे हैं और अपनी इनकम को अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं। तो ये 2-3 रीज़न लग रहे हैं। और अभी जैसे एक रीज़न और हो सकता है कि भाई यूएस मार्केट के जो फ्यूचर्स हैं वो ऊपर की तरफ थे, उनमें बढ़त दिखाई दे रही थी, उसके कारण भी जो इंडिया की मार्केट है उसमें बढ़त आई है। और आगे की वीडियो हम करते हैं। जैसे आरबीआई के रेट कट आने वाला है तो उसका बेनिफिट मार्केट को होगा। और पीछे भी 2-3 महीने पहले भी आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया था। और इस चीज़ का रेट कट का बेनिफिट है ना वो आगे आने वाले मतलब 2-3 क्वार्टर के अंदर जो कंपनीज़ हैं उनको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। और आरबीआई रेट कट क्यों कर रहा है? क्योंकि इकोनॉमी में स्लो डाउन है। ठीक है, लोग पैसा नहीं खर्च रहे हैं और कंजप्शन नहीं हो रहा है चीज़ों का, तो उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई रेट कट कर रहा है। क्योंकि रेट कट से क्या होगा, जब इंटरेस्ट रेट कम मिलेंगे लोगों को तो वो लोग अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट में पैसा कम जमा करेंगे क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट कम मिल रहे हैं। और पहले जब इंटरेस्ट रेट हाई थे तो उस टाइम पे पैसा लगाया होगा लोगों ने, अब वो जो उसको बुक करेंगे, उसको स्क्वायर ऑफ करेंगे अपनी एफडीज़ वगैरह को, इन्वेस्टमेंट को, तो वहाँ से फ़ायदा मिलके जो इंक्रीमेंटल पैसा होगा उसको लोग यूज़ करेंगे कंजप्शन के लिए, चीज़ें खरीदेंगे। और जैसे ऑटो सेल्स वगैरह बढ़ सकती हैं। और जो डिस्क्रिशनरी चीज़ें जो होती हैं, जैसे भाई किसी को एसी लेना है, किसी को नई गाड़ी लेनी है, कमर्शियल व्हीकल लेना है, ठीक है, या फिर अपना और कहीं पे घूमने जाना है, ठीक है, तो ये इन चीज़ों में आदमी पैसा यूज़ कर सकता है और जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी और जो देश के लिए फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है। ठीक है, ये 2 डिस्कशन हुए। तीसरा डिस्कशन हम ये करते हैं कि भाई कल जैसे हमने डिस्कशन किया था अपना कि भाई मेरी स्टॉक मार्केट जर्नी कैसी रही है, तो उसमें थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। और मैं डिस्कशन करूंगा कि भाई मैंने पास्ट में क्या गलतियां करी। जब मैं शुरुआत में, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी अपने स्टॉक मार्केट जर्नी, तो उस टाइम पे गलती मेरी ये हुई थी कि भाई जैसे हमें ये पता नहीं होता है कि हमें स्टॉक्स कब लेने हैं और कब बेचने हैं। क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है वो इन्फॉर्मेशन का दौर चल रहा है और सभी के पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। सबके पास फंडामेंटल एनालिसिस करने के तरीके आ चुके हैं, पढ़ाई आ चुकी है, नॉलेज गैदर करते हैं, तो सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन रहती है कि कौन सी कंपनी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। लेकिन मेन जो चीज़ बनती है ना वो ये बनती है कि कंपनी लेनी कब है और उसको बेचना कब है। तो असली लेने का टाइम जब होता है जब मार्केट में पैनिक होता है, जब लोग बेच रहे हैं, ठीक है, और जो कंपनी अगर अच्छी है, कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, कंपनी का ईपीएस अच्छा है, अर्निंग पर शेयर है, ठीक है, और जब मार्केट में गिरावट आती है तभी जो वैल्यूएशन है वो सस्ता होता है कंपनी का, तभी उसको लेने का फ़ायदा होता है और वही ज़्यादा पैसा कमाता है। क्योंकि वही जब वो एक प्लस पॉइंट होता है आदमी का, अगर उस टाइम पे पैसा लगाता है तो। जो अगर हम एसआईपी करते हैं ना तो इसमें ये प्लस पॉइंट रहता है कि भाई जैसे सैलरी वाले लोग पैसा लगाते हैं, महीने के फर्स्ट वीक में, 1.5 वीक में, 2 वीक में बढ़त दिखाई देती है मार्केट के अंदर। फिर उसके बाद 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद नॉर्मल सी पे अपना बाजार आ जाता है। फिर वो ग्लोबल क्यूज़ के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, तो एसआईपी करते हैं तो यही बेनिफिट होता है, उसमें हर एक भाव पे आपको मिलने को
भाव स्टॉक्स लेने को मिल जाते हैं और आपके पास ये प्लस पॉइंट होता है। तो थोड़ा पैसा रुक के लगाएं, 1 हफ्ते बाद लगाएं, ठीक है। क्योंकि वेट करें मार्केट का कि मार्केट की डायरेक्शन क्या बन रही है। और तो अगर आपके पास अच्छी कंपनी है और उसकी अर्निंग्स आ रही है तो अगर मार्केट में गिरावट भी आती है किसी भी रीजन से, ठीक है, कोई ग्लोबल क्यू बनता है, ठीक है, तो उसको शेयर को बेचना नहीं है, उसको एक्यूमुलेट आप कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और एक्यूमुलेट जब नीचे के भाव में करेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा, अगर वो शेयर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो, ठीक है। और शेयर को बेचना कब है? बेचना जब होता है जब आपको ये लगता है कि भाई उसके अंदर जो अर्निंग्स है वो उनमें स्लो डाउन आ रहा है, ग्रोथ में स्लो डाउन आ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से एनालाइज करते हैं कंपनी को। और एक एनालाइज कर सकते हैं कि भाई कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो कैसे हैं। अगर कंपनी आरओई अच्छा जनरेट कर रही है, अच्छा आरओई जनरेट कर रही है, तो नॉर्मली माना जाता है कि उसके प्रोमोटर अच्छे हैं। क्योंकि आरओई, मान ले किसी कंपनी ने 20% से ग्रोथ किया, ठीक है, और आरओई जनरेट हुआ, फिर अगले साल वो फिर से 20% से ग्रो कर रही है, तो पहले साल जो 20% ग्रोथ हुआ था वो उसकी इक्विटी में जमा होता है और इक्विटी के ऊपर फिर आरओई कैलकुलेट किया जाता है। तो आरओई अगर मेंटेन रह रहा है हर एक साल, तो मतलब वो इंक्रीमेंटल ग्रोथ उसके अंदर आ रहा है और उस वहीं से ग्रोथ क्योंकि इक्विटी ग्रोथ होती है और वहीं से वैल्यूएशन फिर निकाला जाता है कंपनी का कि प्राइस टू बुक क्या होगा, जो प्राइस है। और बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू होता है कि भाई इक्विटी कितनी है टोटल, जो पैसा लगाया था और उसके ऊपर प्रॉफिट कमाने के बाद जो जुड़ता रहता है वो बुक वैल्यू होता है। और बुक वैल्यू पे आरओई निकाला जाता है कि इक्विटी के ऊपर कितना आरओई बन रहा है, कितना रिटर्न बन रहा है। तो ऐसे हम एनालाइज कर सकते हैं कंपनी को। तो ऐसा डिस्कशन करना था कि आप लोगों को कब बेचना चाहिए, कब खरीदना चाहिए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।